नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी महीना और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें। और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। धनु राशि। ये महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से प्रतिकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से अंत तक शनि चतुर्थ भाव में, वक्री बृहस्पति सप्तम भाव में, राहु तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में होंगे, तो महीने के उत्तरार्ध तक ये चारों ही ग्रह तीसरे भाव में राहु से युति करेंगे। इस प्रकार आपके तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में पंचग्रही योग बनेगा। नौकरी करने वाले जातकों को अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करना होगा क्योंकि उनमें से कुछ आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। कुछ धन निवेश करके और कुछ जोखिम उठाकर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी और उत्तरार्ध में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आपका रिश्ता मजबूती से टिका रहेगा। दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों के साथ खूब घूमना फिरना और मौज मस्ती करेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। कुछ बातों पर जीवन साथी कठोरतापूर्ण बातें कर सकते हैं। भले ही वो बातें अच्छी होंगी लेकिन आपको बुरी लग सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी और इस महीने उनकी सफलता में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर महीने के पूर्वार्ध का ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत बड़ी समस्या होने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में दूसरे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे और 3 तारीख से ये आपके तीसरे भाव में राहु के साथ युति करेंगे। ये 10 तारीख को उदित होंगे और 26 तारीख से वक्री अवस्था में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और 6 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएंगे। महीने के पूर्वार्ध में आपके संबंध अपने सहकर्मियों से अच्छे और प्रेमपूर्ण रहेंगे और वो हर काम में आपकी मदद करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आप अत्यधिक आक्रामकता के साथ काम करेंगे और काफी ऊर्जा दिखाएंगे, लेकिन कुछ सहकर्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि वो हर जगह आपका समर्थन करें। शनिदेव की दृष्टि पूरे महीने चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव पर बनी रहेगी और छठे भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और नौकरी में स्थितियां अच्छी होंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। आप व्यापार में जोखिम उठाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। वक्री बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप लगातार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिसका आपको समुचित लाभ भी प्राप्त होगा। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन महीने के पूर्वार्ध का समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ज्यादा बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे 4 ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। दूसरा भाव धन भाव ही होता है। ऐसे में आपको धन संचित करने में सफलता मिलेगी। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठेंगे, जिससे आप परिवार की सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए कुछ धन खर्च करेंगे और परिवार में खुशहाली आएगी। आपको संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इस महीने आप किसी संपत्ति का सौदा कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में धीरे धीरे करके 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में जाकर राहु से सहयोग करेंगे। 5 ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव पर होने से आप जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। इन 5 ग्रहों पर वक्री बृहस्पति की सप्तम भाव से दृष्टि भी होगी, जो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि एक आदर्श भाव पर होने से भी आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे और व्यापार से भी समृद्धि आएगी। आपको इस दौरान अपने निवेश में बने रहने
करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये समय आपको शेयर बाजार में बने रहने के लिए संकेत दे रहा है। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई बड़ी संभावना नहीं है कि आप ज्यादा बीमार पड़े, लेकिन ग्रहों की स्थितियां बीच बीच में ऐसी स्थितियों को निर्मित करेंगी जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती हैं। भले ही वो समस्याएं छोटे स्तर की हों, लेकिन आपको परेशान तो कर ही सकती हैं। जैसे कि 4 ग्रहों का योग महीने की शुरुआत में दूसरे भाव पर होने से आंखों में दर्द, जलन, मुंह आना, जिह्वा में समस्या तथा दांतों में दर्द या कीड़ा लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद तीसरे भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण गले की खराश या आवाज पर प्रभाव होना तथा कंधों या जोड़ों के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। देखने में ये समस्याएं भले ही छोटी लगे, लेकिन आपको परेशान अवश्य कर सकती हैं। इसलिए आपको इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक हो तो आप चिकित्सक से भी संपर्क करके उपयुक्त उपचार ले सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इससे इन समस्याओं को बड़ा होने में समय नहीं लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। ये महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए मध्यम रहने की संभावना है। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव को देखेंगे। शनि महाराज, जो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे तथा दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार पारिवारिक जीवन में कुछ प्रेम भरे पल आएंगे, आपस में सामंजस्य भी दिखेगा। परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, नई संपत्ति खरीदने की संभावनाएं बढ़ेंगी। महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आएगा, कुछ उग्र बातें भी परिवार के सदस्य आपस में करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त आपकी माताजी की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। हालांकि धीरे धीरे उनमें कमी भी आएगी, पर फिर भी आपको उनका ध्यान रखना होगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से भाई बहनों से आपके संबंध समधुर तो रहेंगे, लेकिन उनको होने वाली समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आपको अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनकी जरूरत पर भी ध्यान दें और आपस में कोई भी मतभेद न बढ़ पाए। आवश्यकता होने पर आपको अपने परिवार के लिए धन खर्च भी करना पड़ेगा। आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।